बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम। वादा करो, प्रॉमिस करो, मिलने आओगे। नहीं। अंदर खाना अलाउ होता है? नहीं, खाना नहीं अलाउ होता। मिलने आओगे? सारे के सारे आओगे। क्यों? मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे भेजा जा रहा है। कहाँ? और मेरे साथ मेरे कुछ और भी लोग जाएंगे। अंकिता हो सकती है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, है ना। हम सबको भेजा जा रहा है जेल। मजाक नहीं कर रहे हैं। कानूनी प्रहार हो चुका है, हम पे वार हो चुका है। हम कहाँ जा रहे हैं? जेल। ऐसे जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। हैं भाईजान, आपको तो एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी हंस रहे हैं। अच्छा हाँ, वैसे भाई देखिए, हमारे सल्लू भाई को भी एक्सपीरियंस है और उनसे जाने अनजाने या फिर जैसे भी हो गए थे कुछ कारनामे, जो कि उनको जेल को जाना पड़ा, जेल की रोटी खाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे छोटे सेलिब्रिटी हो, चाहे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री दिल्ली करंट इस समय जो शासन चला रहे हैं वो जेल के अंदर से चला रहे हैं। जी हाँ, तो अगर आपने देश को लेकर या फिर देश में ऐसे लोग हैं, है ना, जिनको आपने आहत किया है या फिर जो जेल जाने की श्रेणी में आता है, अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया, दंडनीय कार्य, तो यकीन मानिए आपके पास पैसा हो, इतना पैसा हो, उतना पैसा हो, बोरी भर के पैसा, चाहे जितना पैसा, आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है इस पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि भाई कानूनी प्रक्रिया ना, अब भाई जब मुख्यमंत्री भी ना बच पावा, बड़का एक्टर भी नहीं बच पावा, जिसके पास भाई करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए की बेल्ट पहनते हैं भाई साहब, अगर आपने ऐसा कोई आपराधिक मामला किया है तो आपको जेल का खाना और जेल का पानी दोनों ना पीना पड़ेगा भाई साहब, खाना पड़ेगा। लेकिन अगर भाई आप कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, और वो भी अपने घर की छोटी छोटी मोटी मोटी दबी बातें और अंडरग्राउंड बातें, कुछ झूठी बातें, कुछ सच्ची बातें, मतलब कुल मिला के अपनी पर्सनल बातें, परिवार के, संबंधी के, रिश्तेदार के और जितने भी घर के सदस्य हैं, किसी की भी बातें अगर आप वाईटी पर खुद लेके आते हैं, और उसके बाद आप खुद टीका टिप्पणी कभी कमेंट सेक्शन में करते हैं, तो कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, न जाने कहाँ करते हैं, किस किस चैनल पे करते हैं, और शब्दों का हेर फेर जो आप करते हैं, मतलब लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज को वो कमेंट अभी भी रखे हैं कि आए कि मेरे घर में नौकर बन जा, या फिर जेल भिजवा दूंगा, फलान डमाक, न जाने का ये सारी बातें आप अगर दर्शाते हो, अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो रिएक्शन की श्रेणी में आता है यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब आपको ये परमिशन देता है कि आप अपने घर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाईटी पर आके ऐसे प्रसारण करें, आप अपने भाई बहनों पर एलिगेशन लगाएं, जो कि अगर आपको लगाना है बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। वीडियो आपकी प्राइवेट जब तक है तब तक वो आपका पर्सनल मैटर है। जैसे आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया, पब्लिक किया, वहाँ पे वो पब्लिक डोमेन में आ गई आपकी वीडियो, और उसके बाद भाई कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है उचित शब्दों में, गाली गलौज करके नहीं। गाली गलौजों का भी इलाज होता है। वैसे कभी कभी दुर्भाग्य लग जाता है कि कुछ गाली गलौज वाले चैनल हैं जहाँ पे कुछ कमेंट पिन किए जाते हैं, उनका प्रसारण किया जाता है, प्रचार किया जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बाद भी उन गाली गलौज वाले ना टस से मस नहीं होते। देश का कानून वहाँ भी लागू होना चाहिए। तो भाई हमने सुना है कि किसी पुरुष ने, महापुरुष तो नहीं बोल सकते, पुरुष ही बोलेंगे, उसने ना कुछ लोगों को जेल और कानूनी प्रक्रिया वाला कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये कदम उठाया। हम में से कोई भी उठाए, आप उठाएं, हम उठाएं, मतलब मामला कोर्ट कचहरी पुलिस थाना तक जाना चाहिए। हो सकता है कि कल को कुछ निवारण हो जाए। यूट्यूब पे जो ये गंध चली है कि अपने घर की ना गंदी बातें, अच्छी बातें, भली बातें, बुरी बातें, बुराई वाली बातें ऐड लगाए के मोनेटाइजेशन कराओ, अगर उसके बाद कोई बोले तो उसको डराओ, धमकाओ, गालियाँ तक दे जाओ, उसके घर वालों की फ़ोटो उठाओ, और उनके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी करो, और चरित्र को तो वैसे उछाल दो भाई साहब जैसे हवा में कबो कबो ना पतंग उछल जाती है। तो अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इंतज़ार रहेगा नोटिस का। नोटिस जैसे ही आती है
तो इधर से एक रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि यूट्यूब पे गंद आप लोगों ने मचाई है और लगातार बार बार मचाई है। कितनी बार बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे भी उसका काल पड़ता कुछ ना कुछ क्रियाकलाप चल जाता है। आपको जितना भी वार प्रतिवार करना 4 दीवारी के अंदर करिए ना, यूट्यूब पे काहे प्रसारण करा रहे हैं ऐड लगा के, हैं? मतलब जनता को आप मूर्ख समझते हैं, बाकी लोगों को भी मूर्ख समझते हैं? और अगर आपने ये कोर्ट कचहरी पुलिस थाना किया है, बहुत अच्छा किया है। एटलीस्ट इस बारे में जब कानूनी प्रक्रिया होगी तो हो सकता कोई रूल्स रेगुलेशन बन जावे कि भाई ये जो बड़का बड़का यूट्यूबर हैं, जो गंद पाते हैं, अपने घर परिवार की न जाने का चीज़ें दिखाते हैं, तो अगर उस पर कोई टीका टिप्पणी करता है, अपने विचार व्यक्त करता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत, रिएक्शन के अंतर्गत, जो कि यूट्यूब खुद प्रोवाइड करता है, उसको किस तरीके से डराते हैं, किस तरीके से धमकाते हैं। मोटा चिट्ठा हमारे पास भी है, किस किस माध्यम से एड्रेस पता करने की कोशिश की जाती है, किसको किसको संपर्क किया जाता है। बाकी जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उन पे मुझे आना ही नहीं है, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जो आप दिखाते हैं उसी पे इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ पर्सनल चीज़ें तो बहुत सारी पता हैं, और बहुत सारी पता भी चली हैं, और बहुत सारे लोग तो जैसे लग रहा है कि भाई आपसे दुश्मनियाँ बांध के बैठे हैं, तमाम चीज़ें इधर उधर की भेजते रहते हैं, लेकिन उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ना आगे होगा। हाँ, क्योंकि जो आप जिस तरीके से यहाँ जो चीज़ें दिखाते हैं और वो पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर ना हम पूरे तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और अगर आपने ये जो करा है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ रिसीव करने का, मैं रिसीव करूँगी। उसके बाद फिर आप देखिए रंगारंग कार्यक्रम जो आपने जितनी बार, भले आप डिलीट कर देते हैं, आपको क्या लगता है डिलीट करने से चीज़ें गायब हो जाएंगे? गाली गलौज वाले वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकते। लोगों के ऊपर जो आपने चरित्र हनन किया है वो सारी चीज़ें इससे गायब हो जाएंगी 1 मिनट के अंदर, आप डिलीट कर दोगे। मतलब भाई साहब, घर की बातें, रुपया पैसा, बिजनेस हैं, बहन ने ये किया, भाई ने ये किया, उसने उसको पहले गरियाया, हमने पहले इनको नहीं गरियाया है, पीछे से किसने गेम खेला, इसने गाली गलौज करा, या सभ्यता वाले बन के घूमते हैं। ये सारी बातें आपको यूट्यूब पे करने के लिए किसने बोला है? और अगर आप यूट्यूब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो दूसरा बंदा भी कर सकता है, उसको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा ना, ये प्राइवेट तभी तक रहा जब तक आपने उसको प्राइवेट कर रखा। जैसे एक बार आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया और ऐड वैड लगाए हैं और उसके बाद पब्लिक कर दिया, वहाँ पर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। पब्लिक करना मतलब पब्लिक को सर्व कर देना, अपना कंटेंट भेज देना कि देखो आज हमने इसको गरियाया है, इस वाले पे टोंट मारा है, उस वाले पे इल्ज़ाम लगाया है, और अभी कमेंट के माध्यम से गेम खेलेंगे, आओ तुम लोग मज़े लो। आप क्यों करते हो ये सारी चीज़ें? व्यूज़ के लिए ना। अगर व्यूज़ के लिए नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होनी चाहिए, ना कि ऑन कैमरा। आपके घर का मैटर ये तभी तक है जब तक आपने इसको घर की 4 दीवारी के अंदर रखा है। फिर आप लोगों को धमकाते हैं कि मम्मी को किसी ने ये बोला, पापा को किसी ने ये बोला। अरे भाई साहब, मम्मी पापा को किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, और जो बोला गया है कभी भी वो वीडियो के अंतर्गत ही बोला गया है, वीडियो से हटकर कुछ भी नहीं बोला गया है। और वो वीडियोज़ किसने प्रसारण करें? आप लोगों ने। जो बातें हुई कमेंट पे हुई हैं, वो कमेंट्स कहाँ से आए? आप सबके माध्यम से आए, आप लोगों ने पिन करे, आप लोगों ने दिखाया। तो आप ना जो लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कानून जितना आपका है ना उतना हमारा भी है, ठीक है? आप करिए कानूनी प्रक्रिया, इंतज़ार करेंगे। 10 वकील बुला लीजिए, 25 वकील। आपके पास पैसा है, दूसरे के पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ अपनी लड़ाई लड़ सके इतना तो पैसा है। तो अगर आप ऐसे दबाएंगे, झूठ बना के चीज़ें करके। अभी एक न्यूज़ आई होगी, तमिलनाडु के कोई सीएम है, पूर्व सीएम है या करंट वाले, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं यहाँ पर उसका लिंक भी लगा दूँगी और आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एक किसी यूट्यूबर ने टिप्पणी करी थी, टिप्पणी जो कि तमाम लोग योगी जी पे करते हैं, मोदी जी पे करते हैं, पर हमारे योगी और मोदी जी को देश के लिए बहुत सारे काम हैं तो ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर जो है हाई कोर्ट तक वो मामला गया, वहाँ के जो सीएम है हाई कोर्ट तक मैटर लेके गए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि सुनो, अभी चुनाव प्रक्रिया आने वाली है, कितने वाले जितने बड़े यूट्यूबर हैं, जितने बड़े पत्रकार हैं, किसको किसको जेल में डालोगे? डलवा नहीं सकते। और ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा शोभनीय है, कौन सा अशोभनीय है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ पर आपको इतना गंद मचाने का छूट है, वहाँ पर गंद के बारे में कुछ बोलने का भी छूट है भाई साहब, हैं? मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। अपने आप को होशियार समझिए, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझने की गलती ना ही कीजिए। कहास कि ना, जानकारी तो सबको होती है, ऐसे मतलब जेल भेज देंगे, चलिए भेजिए जेल, है? अगर कोई जाएगा तो साथ में कोई और भी जाएगा। ऐसे अगर इतना आसान होता ना भाई साहब जेल भेजना,
तो तमाम लोग ना जेल में भरे होते और कैदी बाहर घूम रहे होते। इसने रोस्टिंग करी, इसने यूट्यूब के बारे में वो बोला, अरे उसने उस यूट्यूबर के बारे में ये बोला, अच्छा उसने ये। अरे कमेंट करने से पहले आप सोचते नहीं हो, किस मूड में होते हो, क्या सोच के अपने घर परिवार के बारे में लिख रहे होते हो, पता नहीं जी हैं। थोड़ा सोच समझ के अक्ल का यूज़ करो। कहने का मौका कौन दे रहे हो? तुम लोग हैं। अपने घर पर कोई कब तक सहनशीलता दिखाए? जिनके ऊपर तुम लोग एलिगेशन लगाते हो वो तो अभी भी करके बैठे हैं, और जब चरम सीमा पार हो जाती तो बंधे शब्दों में कुछ बोलते हैं। भाई हक तो सबका होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर हक की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो उस लड़की का भी हक है, और माँ बाप का भी ये पूरा फ़र्ज़ होता है कि अपनी बेटी को अच्छे तरीके से विदा करें। लेकिन वो सारी प्रक्रिया आपके घर की चार दीवारी के अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे कर रहे हो, पैसे लेने के लिए चली गई, फलान है, ढमाक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ सोशल मीडिया पे कर रहे हो। फिर अगर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो उस पर तुम उछल कूद मचा रहे हो। और वैसे सुना है ये वीडियो पहले शूट करके रखा गया, क्योंकि थंबनेल में तो आप भी बैठे हैं, अभी वीडियो तो पूरा लॉन्च किया नहीं, पहले से लगा दिया है कि लोग मक्खियों की तरह भिन भिना, और जब तक आवे तब तक मिलियन लोग देख जाएं। वैसे कल भी लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, 16-17 हज़ार लोगों ने ही देखा, वो भी आपके कमेंट की वजह से हैं। अच्छा ये कमेंट किया, अच्छा अब यहाँ पर ये धमकी दी गई। तो जो बड़का यूट्यूबर हैं, आपकी बहन और आपके भाई, जिनकी वजह से आपने है फेस वैल्यू पाई, खासकर भाभी हैं, तो लोग वो देखने आ रहे थे कि कहाँ पर का कमेंट किसने किया है। यूट्यूब पर आपका वीडियो देखने कोई नहीं आ रहा था है, तो इसलिए आपने अभी भी प्रसारण लगा दिया है कि भाई तब तक लोग आएंगे, भिन भिनाए के देखेंगे। तो वैसे तो जो करंट सीन है, मुद्दे पे आते हैं, आप शायद थाईलैंड या लंदन, थाईलैंड में हैं। अच्छा शूटिंग शाटिंग पहले करके चले गए थे भैया, मतलब आपने ये प्लाटिंग करी थी कि पहले हम वहाँ जाए कि गंध बकेंगे, फिर भाई जाहिर सी बात है रिएक्शन चैनल, रोस्टिंग चैनल, बाकी के लोग वार्तालाप करेंगे, फिर अगर वो ज़्यादा 3-5 करेंगे तो हम उनको फिर से डरा देंगे। हैं, यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो, बहुत चालाक हैं। तो पूरा फुल तैयारी करके गए थे कंट्रोवर्सी की। भैया यूट्यूब वाले कुछ तो करो यार, इनका सबका ये सब घर का जो चीज़ें अपने बेचते हैं डॉलर लगा के बंद कराओ। यूट्यूब साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट नॉलेज के लिए लोग आते थे, लेकिन आजकल का देखना पड़ता है, गाली गलौज, परिवार पर इल्ज़ामात, इनके हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी आई, कोई त्याग कर रहा है, कोई बलिदान कर रहा है, और कोई किसी के ऊपर गाली और इल्ज़ाम लगा रहा है। भाई साहब बड़ा लफड़ा है, बड़ा लोचा है। चलो खैर हम जाते हैं, अपने कुछ काम वाम निपटा लें, काश कि ना जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। चलिए जी, ऐसे रंगारंग कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे जो भी होगा आपको अपडेट के माध्यम से मिलता रहेगा। टाटा बाय बाय। लेकिन जानने से पहले फिर से कहना चाहेंगे, गाली वाला चैनल, आपके टीका टिप्पणी वाले कमेंट, और आपने जिस तरीके से पहले भी अपने चैनल पे है धमकाया, और आपका जो ये चल रहा है पैसे वाला या फिर जो भी वाला सीन है ना, तो भाई कानून देश का एक समान है सभी के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।